नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी में। आज हम आपको सुनाएंगे अमर सुहाग और अमर पियर देने वाली बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। वो भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और हमेशा एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। बहन का एक रोज का नियम था कि हर रोज सुबह घर के सारे काम पूरे करने के बाद अपने भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। समय बीतता है और बहन विवाह योग्य हो जाती है, तो भाई अपनी बहन का विवाह पड़ोसी के गांव में ही शादी कर देता है। बहन का पति एक व्यापारी था। बहन की ससुराल वाले काफ़ी भले लोग थे। शादी के बाद बहन ने अपना नित्य नियम रखा था। वह हर सुबह ससुराल के घर का काम जल्दी जल्दी खत्म करके अपने मायके भाई का मुंह देखने जाती थी। ससुराल से मायके तक बहन जिस रास्ते से जाती थी, वह रास्ता खेतों से होकर गुजरता था। वहाँ पर घनी झाड़ियों के बीच एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे गणेश भगवान की छोटी सी सुंदर मूर्ति रखी होती थी। बहन हर रोज आते वक्त उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोलती थी, हे गणेश जी, मेरे जैसा अमर सुहाग, मेरे जैसा अमर पियर, यानी कि मायका सबको दीजिए। इतना कहकर जब वह मायके जाने के लिए निकलती, तब घनी झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन रोज की तरह बहन मायके आई और भाई का मुंह देखकर भाई के पास बैठ गई। उसी समय उसकी भाभी की नज़र बहन के पैरों पर पड़ गई। भाभी ने पूछा, ननंद जी, आपके पैरों में क्या हुआ है? यह सुनकर ननंद जी ने जवाब दिया कि भाभी, आते वक्त खेतों की घनी झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ गए हैं। उसके बाद जब बहन ससुराल लौट गई, तब उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि आपके बहन के पैरों में कांटे चुभ गए हैं, कल फिर से ना चुभें, इसलिए आज ही आप वो रास्ता साफ करवा दीजिए। यह सुनते ही उसी वक्त भाई ने कुल्हाड़ी उठाई और खेतों की घनी झाड़ियां काटकर रास्ता साफ कर दिया। लेकिन झाड़ियां काटते वक्त उसके हाथों से एक गलती हो गई और झाड़ियों के साथ साथ वह खेजड़ी के पेड़ वाली सुंदर गणेश जी की मूर्ति वहां से हटा दी गई। इसी बात पर भगवान गणेश जी बहुत नाराज हो गए और भाई के प्राण हर लिए। अगली सुबह जब अंतिम संस्कार के लिए गांव के लोग भाई को ले जा रहे थे, तब उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, रुकिए, इनकी बहन आने वाली है। उसका नियम है कि अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। फिर लोगों ने कहा, आज देख लेगी, फिर कल क्या करेगी। दूसरी तरफ बहन रोज की तरह अपने भाई से मिलने ससुराल से मायके आ रही थी। रास्ते में आते वक्त उसे रास्ता साफ सुथरा दिखाई दिया, लेकिन जब उसका ध्यान रोज की तरह भगवान गणेश जी के स्थान पर गया, तब उसने देखा कि गणेश भगवान की मूर्ति अपने स्थान पर नहीं है। फिर उसने तुरंत ही उस मूर्ति को ढूंढकर उसके नियमित स्थान पर स्थापित कर दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग, मेरे जैसा अमर पियर सबको दीजिए। इतना कहकर बहन आगे बढ़ी। अपने भक्त की बात सुनकर भगवान गणेश सोचने लगे कि अगर इसका कहना मैंने नहीं सुना, इसकी विनती नहीं सुनी, तो मुझे कौन मानेगा, कौन पूजेगा मुझे। तब गणेश भगवान ने बहन को आवाज़ दी और बोले, सुनो बेटी, जाते जाते इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जाओ और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटे मार देना। वह उठकर बैठ जाएगा।
यह आवाज़ सुनकर बहन इधर उधर देखने लगी, पर उसे आसपास कोई भी नज़र नहीं दिखाई दिया। फिर उसने सोचा, ठीक है, जैसा हमने सुना वैसा कर देती हूँ, और वह खेजड़ी की 7 पत्तियाँ तोड़कर अपने भाई के घर ले आई। मायके पहुँचते ही उसने देखा कि भाई के घर गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। भाभी जी रो रही हैं और सामने भाई का पार्थिव शरीर रखा है। फिर बहन ने तुरंत उस सुनी हुई आवाज़ के हिसाब से खेजड़ी की 7 पत्तियां कच्चे दूध में घोलकर भाई पर छींटे मार दिए। उसके बाद एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। भगवान गणेश की कृपा से बहन का भाई उठकर बैठ गया और उठते ही अपनी बहन से बोला, बहन मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। यह सुनकर बहन बोली, इस तरह की नींद भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। बाद में उसने अपने भाई को पूरी बात बताई। तभी भाई ने भगवान गणेश से क्षमा मांगी और भगवान गणेश की कृपा से भाई बहन खुशी खुशी रहने लगे और भाई बहन भाभी सब भगवान गणेश को मानने लगे और उनकी पूजा करने लगे। और भगवान गणेश से बहन यही प्रार्थना करती रही, हे भगवान गणेश मुझे अमर सुहाग और अमर पीहर देना। हे भगवान गणेश, जैसे आपने इस भक्त को अमर सुहाग और अमर पीहर दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो भगवान गणेश की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश की जय अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।